आज की इस क्लास में हम कक्षा 9th का हिंदी का सेट बी कंप्लीट करेंगे। और देखिए 6 मार्च के दिन आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे जो 100% आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो देखिए समय आपके पास है, तो 6 मार्च के पहले सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें आप, ताकि देखिए आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। समय निकलने के बाद देखिए आपका हाथ में कुछ नहीं है, केवल पछताना है। तो अभी भी टाइम है आपके पास, उतने समय में आप कंप्लीट कर सकते हैं सारे प्रश्नों को। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो अज्ञेय माने जाते हैं प्रयोगवाद के जनक। दूसरा है हिमंत रंगीनी के रचनाकार है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रति। और चौथा है आपका आज बाजार किससे भरा पड़ा है, तो इसका आंसर आएगा विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। और पांचवा है लुटिया किस प्रकार का शब्द है, तो आंचलिक शब्द है लुटिया। और छठा है एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है, तो प्रेमा नाम है। और ये आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। तो सभी को देखिए पहले ही मैंने भर दिया है क्योंकि समय आपका मैं कम ले रही हूँ और सारे प्रश्नों को यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। तो पहला है आपका थल थल में बसता है डेडेस ही, तो क्या बसता है, शिव बसते हैं थल थल में। दूसरा है चरण सरोज पखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा है रेल शब्द डेडेस शब्द है, तो विदेशी शब्द। चौथा है हम हाथी पे डेडेस न जुतवाया करते हम पे बैल है, तो इसका आंसर आएगा हल। हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते हैं हम पे बैल है। और पांचवा है डाडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है, तो क्या है, खतरे की जगह है डाडे तिब्बत में। छठा है सांवले सपनों की यार डेडेस विधा की रचना है, तो किसकी, संस्मरण की। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान हो गए हैं। तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर ले। देखिए 6 मार्च के दिन आपका जो पेपर होने वाला है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी में से, क्योंकि सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। तो कंप्लीट कर ले। समय निकलने के बाद देखिए आपको केवल पछताना रहेगा और कुछ भी नहीं। तो अभी समय है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली है कामयानी, तो इसका आएगा महाकाव्य। दूसरा है चपला देवी, तो इसका रहेगा द्विवेदी युग। तीसरा है आकाश, तो इसकी जोड़ी आएगी नभ गगन। चौथा है गोपाल प्रसाद, तो इसकी जोड़ी रहेगी वकील। पांचवा है प्रसिद्ध स्मरणकार, तो इसकी जोड़ी रहेगी महादेवी वर्मा। और छठा है चांदी का कटोरा, तो इसका आएगा महात्मा गांधी। तो ये आपकी जोड़ी हो गई है। तो देखिए आप अपने तरफ से भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही आप करें। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी आप कंप्लीट कर लें, अपनी तरफ से भी आप कंप्लीट करें, ताकि वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। और देखिए यहाँ पे मैं आपकी हेल्प ही कर रही हूँ, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। और ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है सत्य असत्य। तो पहला है छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, तो असत्य। और अलंकार का सामान्य अर्थ गहना है, तो सत्य रहेगा। और तीसरा है विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं, तो असत्य। और चौथा ही मात्र भर निपात शब्द है, तो सत्य। और पांचवा गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो असत्य। और छठा है हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो इसका आपका सत्य रहेगा। तो कंप्लीट कर लें। और ये आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न है। तो पहला है रसखान किसके भक्त थे, तो श्री कृष्ण के। दूसरा है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 33। तीसरा है आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है, तो उपभोक्तावाद। चौथा है अंधकार शब्द का तद्भव क्या है, अंधेरा। और पांचवा है परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, तो चोर को पिलाया था।
और छठा है चिंतामणि किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो कंप्लीट कर लें। और ये आपका छठा प्रश्न, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए। नई कविता की विशेषता लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखने हैं। और सातवां, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें आप सारे प्रश्नों का। और ये आपका अथवा है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललगद ने क्या उपाय सुझाया। आठवां, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। और कवि ने गांव को हारता जन्मन क्यों कहा। और 9वां है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। और सुमित्रा नंदन पंत के भाव संदर्भ की विशेषता लिखनी है। 10वें प्रश्न में महाकाव्य खंड काव्य में अंतर करने हैं। 11वें प्रश्न में यमक अलंकार की परिभाषा लिखना है तथा उदाहरण भी देना है। 12वें प्रश्न में नाटक और एकांकी में अंतर आपको करने हैं। और 13वें प्रश्न में महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता करनी है। और 14वें प्रश्न में किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भरोसा रखें, जितने प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो। वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। केवल जितने प्रश्न दे रही हूँ उसे आप अच्छे से कंप्लीट करते चलें। यह आपका 15वां है, प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की 2 विशेषता लिखनी है। और 16वें प्रश्न में समास किसे कहते हैं उसके भेद बताने हैं। और 17वें प्रश्न में मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। और 18वें प्रश्न में निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ करना है 3 नंबर में। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये आपका 19वां प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर में। तो देखिए फिर से मैं आपको कहूँगी कि समय निकल जाने के बाद आपको केवल पछताना ही रहेगा और कुछ भी नहीं। तो समय है, अच्छे से आप मेहनत कर लीजिए। अगर इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करेंगे तो देखिए आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आपको अच्छे से मदद मिल जाएगी। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लो सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका अथवा। और 20वें प्रश्न में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद करना है 3 नंबर में। 21वें प्रश्न में आपको एक काव्यांश दिया गया है जिसे पढ़ना है और अच्छे से इसके प्रश्नों के आंसर देना है 4 नंबर में। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लो यहाँ से सारे प्रश्नों को। और देखिए अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे अंक आप लेके आए वार्षिक परीक्षा में। और ये आपका 22वां है, पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हैं तो आवेदन पत्र करना है 4 नंबर में। और 23वें प्रश्न में किसी एक विषय पे आपको निबंध करना है 4 नंबर का। जो निबंध अच्छा लगे उसे कंप्लीट कर ले। अच्छे मेहनत करिए आप और अच्छे अंक आप वार्षिक परीक्षा में लेके आए और साथ में सारे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर कर लें।